जब ना कोई संत कोई हरिजन जन्म लेता है तो कहते हैं कि वहाँ के जितने भी कुल हैं आस पास के, वहाँ की जितनी भी धरती है, वो सब धरती, वो सब जन, वो सब वहाँ पे रहने वाले लोग, वो सब पवित्र हो जाते हैं। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। इसलिए कहा गया कि से सब स्थल तीर्थ जानो, संत जहाँ पग धरते हैं। तीर्थ अर्थात वो जो पूजने योग्य स्थान है, वो स्वयं संतों के तप करने से पूजनीय हो जाते हैं। प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। एक दोहे के माध्यम से तीर्थों का वर्णन करते हुए कवि समझाते हैं कि तीर्थ दो प्रकार के, चल पुनि अचल पछान। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। तो गंगा आदिक अचल है और चल हैं संत सुजान। अर्थात ये गंगा आदि जितने भी तीर्थ हैं ये सब अचल हैं। अचल अर्थात कि हिलने वाले नहीं हैं। वहाँ पर हमको जाने के बाद उन तीर्थों का फल मिलता है। परंतु जो संत महात्मा हैं, जो परमात्मा के प्यारे हैं, वो तो स्वयं हर जगह पे जाकर हर जिज्ञासु को अपनी तीर्थ रूपी गंगा में ऐसा नहलाते हैं जो वो जिज्ञासु गंगा में नहाकर पवित्र हो जाता है। तो तीर्थ दो प्रकार के होते हैं। एक तो अचल तीर्थ हैं जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, ये सब अचल तीर्थ है। हमको मन में आया कि तीर्थ करना है तो हमको इनके पास जाना पड़ेगा। गंगा में अगर स्नान करने की भावना आई तो हमको ट्रेन में बैठना पड़ेगा, हमको वो साधन चुनना पड़ेगा। फिर जाकर जहाँ पर वो गंगा माता है, हरिद्वार आदि के स्थानों में, तो वहाँ पर जाकर हम उस गंगा से अपना मेलाप करके उस तीर्थ को अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। परंतु जो संत महात्मा होते हैं वो अपने तप से, अपनी तपस्या से ऐसा वातावरण बिठा देते हैं कि जो उस वातावरण में आता है उसको तीर्थ आदि सब जितने भी पवित्र स्थान हैं उसका फल मिल जाता है। तो बहुत ही दुर्लभ योग होता है जब किसी गांव, कस्बे या किसी नगर शहर में कोई संत जन्म लेता है। इसलिए लिखने वालों ने लिखा कि बहुत दुर्लभ योग है। का विरले माव जणींदी अहड़ो, पुटड़ो भागन मारो। हर किसी की सामर्थ्य की बात नहीं होती है। सोचने वाले सोचते ही रह जाते हैं, चलने वाले चलते भी हैं परंतु सब नहीं पहुंचते हैं। चलने वाले चलते हैं परंतु वो आधे रास्ते में रुक जाते हैं। परंतु कोई विरले ऐसे होते हैं जो इस भक्ति के मार्ग पर सोचते नहीं हैं, चलते हैं और चलकर फिर पहुंच जाते हैं। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। तो ये जो ना हम इतना बड़ा पसारा आज अपनी आंखों से दृश्यमान होकर देख रहे हैं, तो इन सब के पीछे महापुरुषों का बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है। हम ना इस बात की कल्पना मात्र अगर करें ना, तो उस कल्पना मात्र करने से हमारा रोम रोम कांप जाएगा। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। महापुरुषों को ना साधारण कभी भी समझना नहीं चाहिए। हम साधारण दृष्टि से देखते हैं इसलिए वो साधारण दिखाई देते हैं, परंतु वो साधारण होते नहीं हैं। इतना बड़ा जो ये चल रहा है, ये क्या ऐसे ही चलेगा क्या? हमारा तो नहीं चल रहा है। हम तो इतने जोड़ तोड़ लगाते हैं, अपनी इतनी एनर्जी को खपा देते हैं। किसके लिए? कि थोड़ा सा मान मिल जाए, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ा सा हमारा जगत में विख्यात ही हो जाए। परंतु होती है क्या? नहीं होती है। कहाँ होती है?
प्रेम से बोलो श्री राम। इतनी चाहना होने के बाद भी कुछ मिलता नहीं है, परंतु महापुरुषों ने देखो अपने आप को मिटा दिया, अपने आप को खत्म कर दिया परोपकार के पीछे। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। ये बहुत बड़ा उपकार है कि अपने जीवन को अपने लिए न जीकर हमारे लिए जीना कितनी बड़ी बात है। हम तो केवल अपने आप में ही पूरे हैं, खाते हम अपने आप के लिए हैं, संसार में जितने भी काम करते हैं वो सब अपने आप के लिए करते हैं, फिर भी हम खुश नहीं हैं। फिर भी कोई एक सूर हो जाए नहीं कि खुश थी व्यासे तभी भी खुश का ना हो, तभी भी खुश नहीं है। अपने आप के लिए करते हैं तभी भी दुखी के दुखी ही हैं। परंतु महापुरुष जो हैं सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज आचार्य श्री हमारे, उनका जीवन देखेंगे तो वो आए तो संसार में, पर आकर उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए परमात्मा के लिए समर्पित कर दिया। जो जो उनकी शरण में आया सबको उन्होंने एक ही बात बतलाई कि जिस प्रकार भी हो सके तुम परमात्मा की शरण लेके परमात्मा का नाम लेकर इस भव सागर से तर जाओ। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। इसलिए लिखा गया कि शल वधंदी रहे शल वसंदी रहे टीह दिहाड़ी स्वामी टेऊ राम जी वारी। ये जो वारी है ना, ऐसी वारी है जो अंतर में जाकर, ये सच्ची घटना है। एक दफे की घटना है, सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज बैठे थे, प्रेमियों ने आकर बताया कि जो ये चावल की देग है ना बना रहे हैं, हवा के वेग से, वायु के वेग से उस चावलों की देग में मिट्टी जा रही है। जो ये वारी है ना, क्योंकि वारी के जो वाचुले चलते हैं वो इतने दुष्कर होते हैं, इतने भयंकर होते हैं, आपने देखे हो पता नहीं देखे हो, परंतु ऐसे गोलाए नमूने के वो चलते हैं। प्रेम से बोला सतनाम साखी। जब वो आंधी चलती है कैसे आंखों में जाती है। तो टंडयादम दरबार की वो घटना और प्रेमियों ने आकर, संतों ने आकर गुरु महाराज जी को बताया कि जो हम भंडारा बना रहे हैं प्रेमियों के लिए, इसमें वारी जा रही है, आप कुछ ऐसा उपाय करो तो ये वारी से हमारी मुक्ति हो जाए। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। धन सदगुरु टेऊराम जी महाराज, उनके वचन सुनने जैसे हैं। स्वामी टेऊराम जी महाराज कहते हैं ना, ये वारी, ये मिट्टी ना जब अंतर में जाएगी तो ये वारी नहीं है, ये अमृत है। ये जब अंतर में जाएगा तो अंतर के समस्त द्वंद्वों को, समस्त विकारों को ये नाश कर देगा। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। तो ऐसी वारी सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के दर की, जहाँ की मिट्टी में भी इतनी शक्ति है कि वो हमारे अंतःकरण के समस्त तापों का नाश कर सकती है। सोचो, मिट्टी में इतनी शक्ति है, जो वो धनी है, जो वो मालिक है, जो वो सरकार है, उसमें कितनी शक्ति होगी। विचार करने की बात है। इतने चौटर जी जेकी रज आहे, उनके न मस्तक ते लगाइण सां चवंदा आहिनि कर्मनि जी समस्त लेखाऊं मिटजी वेंदियूं आहिनि। तो यहाँ की जो दहलीज है, उस दहलीज में भी इतनी अगाध शक्ति भरी हुई है। जो कर्मों की ना जितनी भी हमारी वो रेखाएं हैं, जो खराब रेखाएं हैं, वैसे बदलती नहीं है। प्रारब्ध तो जीव को भोगना ही पड़ता है, परंतु अगर महापुरुष कृपा कर दे, कोई संत कोई फकीर कृपा कर दे, तो वो कर्मों की जो रेखाएं हैं वो भी बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि लिखा गया है कि सचे संतन संदी वाणी कड़ह थी कान कूड़ी आ। अरे वो परमात्मा भी ना कुछ कर नहीं पाता है।
जो यमराज है, जो धर्मराज है, जो लेखा जोखा लिखने वाले वो चित्र और गुप्त हैं, वो भी न संत की वाणी का इतना मान रखते हैं कि जीव के समस्त कोटि कल्पनाओं के जो पाप हैं वो सब मिटा देते हैं। संत का वचन लग जाए, किसी महापुरुष ने आज्ञा कर दी, महापुरुष ने बोल दिया जा कल्याण हो जाएगा, तो समझो हो जाएगा। ऐसा प्रभाव है महापुरुषों का। तो वही सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज ने ऐसा तप किया। आज परम पवित्र दिन सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का। तो वो महापुरुषों की जो श्रेणी है, वो महापुरुषों की जो श्रृंखला है, वो ऐसे चली हुई आ रही है। क्योंकि ज्योत में बहुत शक्ति होती है। जो ज्योत है ना महापुरुषों की, वो ज्योत में इतनी शक्ति है कि स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज ने भजन लिखकर सबको बताया। क्या बताया? प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी कि ये निष्काम है, सचा सुख धाम है, स्वामी टेऊ राम है, ऐसी गुरुमुख दीनी गवाही है। मुझसे पूछो तो मैं गवाही देता हूँ कि सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज स्वयं सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज के हृदय में आकर बैठ गए हैं। प्रेम से बोलो हरे राम। सतनाम साखी। वो कोई अलग नहीं है, दो नहीं है। जो न दो मानेगा वो समझो अपना पूरा किया कराया नाश कर देगा। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। समस्त परमात्मा के जितने भी अवतार हैं, उन सभी अवतारों में कभी भी द्वंद्ववाद नहीं रखना चाहिए। सब एक ही है। राम कृष्ण दोनों एक हैं। दो ना ताहि पछान। दो नहीं है। जिसने दो माने, प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अर्थात उसने फिर जितना की हुई जो वो साधन है, किया हुआ वो भक्ति का मार्ग प्रतिष्ठित जो अपने आप में वो साधन साधा है, वो समस्त साधन नाश हो जाएगा। तो ऐसे ही सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज दोनों एक ही हैं। क्यों? क्योंकि इतना उनको अपने मन में जप जप कर रमा कर ऐसा अंतर में रमा दिया जो वो पहचानने में भी अब एक लगते हैं। उनका स्वरूप भी एक हो गया। अंतर से गुणों में तो एक है ही, परंतु ऐसा उन्होंने परमात्मा का रूप माना जो वो उन्हीं का रूप बन गए। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। भक्ति न करनी हो, कैसे करनी हो, अगर सीखना हो ना, तो सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का जो जीवन है वो एक बहुत बड़ा आदर्श है। ऐसी भक्ति कोई कर नहीं सकता, ऐसा गुरु का प्रचार कोई कर नहीं सकता जैसा सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज ने करके दिखाया। करके भी दिखाया और फिर उस करने के बाद स्वयं भी उस मार्ग पर चल के दिखाया। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। बहुत दम लगता है, बोलना बहुत सरल है। बोलना तो बहुत सरल है कि मरी मिट्टी थी वनऊं, पर मरी मिट्टी थी वनण कोई सौली गाल थोड़ी ना है। अरे सब कुछ करने के बाद भी स्वयं को कुछ न जताना कितनी बड़ी बात है। सब कुछ करने के बाद भी स्वयं को कुछ न जताना, केवल एक ही नाम लेना कि सदगुरु टेऊराम जी महाराज कर रहे हैं तभी ये हो रहा है। सभा के बीच में भी सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज एक बात बोलते थे, ये जो मेले चल रहे हैं ना, ये जो इतने बड़े भंडारे चल रहे हैं, प्रेमी आ रहे हैं, खा रहे हैं, ये हमारी कमाई नहीं है, ये तो सदगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज की कमाई है जो आप भी खा रहे हो और हमको भी खिला रहे हो। तो ये उनकी देखो कितनी बड़ी निवृत्ता वाली बात है। स्वयं गद्दी पर बैठे हैं, मालिक हैं, धनी हैं, उसके बाद इतनी नम्रता, इतने जीवन में इतनी उदारता की सारा श्रेय दे दिया अपने
गुरु को, सारा श्रेय दे दिया अपने उस सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज को। इसलिए उन्होंने हर सत्संग में कहा कि हमने देखा है, अगर हमसे पूछो तो हमने देखा है कि आप सबके सोने के बाद रात्रि में सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज टंडे आदम दरबार से लेकर अमरापुर दरबार तक हमेशा डंडा लेकर घूम रहे हैं। इतनी अगाध भक्ति। इसलिए लिखा गया कि गुरु भक्त थी गुरु भक्ति अजो कर्ण आयो परचार स्वामी सर्वानंद दातार। तो गुरु भक्ति का जो एक पर्यायवाची शब्द है ना, वो स्वामी सर्वानंद जी महाराज हैं। स्वामी सर्वानंद जी महाराज का नाम ले लो और उनके एवज में गुरु भक्ति ले लो, दोनों शब्द आपस में परस्पर एक ही हैं, पर्यायवाची होते हैं, सिमिलर वर्ड्स, वो एक ही हैं। गुरु भक्त और स्वामी सर्वानंद महाराज, आपस में कोई भेद नहीं है। ऐसा उन्होंने अपना जीवन बनाया, ऐसी उन्होंने अगाध भक्ति करी। तो इसलिए लिखा गया कि का विरले माओ जणींदी एहड़ो पुटड़ो भागन पारो। इसलिए तो लिखा गया। संत क्या और नहीं हुए हैं क्या? इतने संत हुए हैं। देश विदेश में हम देखते हैं कि बहुत सारे संत हुए हैं, कोई संतों की कमी नहीं है। बहुत बड़ी श्रृंखला है संतों की भी, संतों का भी बहुत बड़ा एक नामावली है। परंतु कुछ कुछ संत न ऐसे होते हैं जो न भूतो न भविष्यति, वो फिर एक ही होते हैं, फिर वो दो ही हो नहीं सकते। अब हम कल्पना करें ना, सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज का कोई ऐसा युग पुरुष हम देखने को मिले तो मिल नहीं सकता है। ऐसा फिर वो साक्षात्कार अब हो नहीं सकता है। वो तो एक ही हैं, वो एक ही हैं। वो उसी समय के जब वो जो पता नहीं कितने सौभाग्य होंगे उन लोगों के जिन्होंने अपनी आंखों से उस विष्णु अवतार सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज को देखा होगा। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कोई ऐसा नहीं समझना कि साधारण बात है। अरे संत का दर्शन हरि का दर्शन, और दर्शन से कीना तन मन प्रसन्न। ऐसा प्रभाव होता है महापुरुष के दर्शन का। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। अगर न पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण अंतर में आस्था है, तो 2 बार जाने की तो जरूरत पड़ती नहीं है। ऐसा भी शास्त्र कहते हैं कि 2 बार जाने की तो जरूरत भी नहीं पड़ती, और कुछ कहने कहाने की भी जरूरत नहीं है। एक पूर्ण महापुरुष से अगर नेत्र दर्शन हो जाए तो ही कृपा हो जाती है। एक संत ना अगर हमारे ऊपर केवल एक दृष्टि मात्र डाल दे तो भी ऐसा कुछ देता है वो संत जो और कोई दे नहीं सकता। उस दृष्टि मात्र करने से हमारे समस्त ताप, समस्त विघ्न, समस्त अंतर के जो वो द्वंद्व हैं, वो समस्त द्वंद्व दूर हो जाते हैं। हुआ है ऐसा, कई घटनाएं हैं। आप शास्त्र पढ़ेंगे, कथाएं हैं भक्तों की कि क्या किया, कोई योग्यता नहीं है, कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है, कोई ऐसा साधन नहीं है। क्या है? संत का वचन है मूल में। केवल संत के वचन से वो पापी से पापी जीव भी वैकुंठ तक पहुंच गए हैं। संत के संकल्प मात्र से, संत का संकल्प है मूल में, किसी महापुरुष के अंतर की प्रेरणा है कि इस जीव का उद्धार करना है। जब ये प्रेरणा अंतर में आ गई तो जीव का अपना कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। वो तो पापों से गिरा हुआ, माया में फंसा हुआ जीव, वो भी उस वैकुंठ के परम पद को पा सकता है। तो ऐसे महापुरुष सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, ऐसे सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज। प्रेम से बोलो सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो पूर्ण सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज हमारे आचार्य श्री, उनका तप देखते हैं तो आंखें ऐसी प्रफुल्लित हो जाती हैं प्रेम में। कभी आप विचार करना, कुछ मत करना, केवल एक विचार करना। और उस सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज का ना वो एक छवि है आसन वाली, जिसमें वो तप कर रहे हैं,
उस छवि को देखकर एक बात मन में सोचना कि क्या स्वामी जी की अवस्था होगी कि 12 वर्ष का छोटा सा बालक, 13 वर्ष 15 वर्ष का वो बालक कब्रिस्तान में बैठकर आत्म साक्षात्कार कर रहा है। आंखों में से रोना नहीं आ जाए तो कहना, आंखें भीग पड़ेंगी प्रेम से कि क्या अवस्था थी स्वामी जी की, कि सब बच्चे खेल रहे हैं। क्या स्वामी जी को इच्छा नहीं होती होगी? खेल रहे हैं सब वो पर जो संसार की तरफ दौड़ रहे हैं, पर स्वामी जी कहते हैं कि संसार की तरफ क्या दौड़ना। उन बच्चों, जो खेलने वाले बच्चों को भी राम के नाम में लगाने का काम सदगुरु टेवराम जी महाराज करते थे बचपन से ही। ऐसा नहीं कि बड़े होकर फिर वो ज्योति आई, अरे बचपन से ही ये जमण था ही जाम आ। कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां आती हैं, वो बचपन से ही उनका हिसाब किताब ऐसा होता है जो विलक्षण हो जाते हैं। वो फिर तभी तो उनको अवतार कोटि का कहा जाता है, तभी उनको कहा जाता है कि ये अवतार कोटि के महापुरुष हैं, क्योंकि बचपन से ही उनकी वो प्रखरता निखरता वो सामने आ जाती है, वो प्रदर्शित होती है कि संसार से कुछ अलग है इनका हिसाब किताब। संसार सारा जा रहा है कहीं और, पर वो उनके पीछे नहीं जाते। तो बचपन से ही सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज ने ऐसा तप किया कि उनके मूल में ऐसा परमात्मा का नाम अपने अंतर में रमा दिया कि लिखने वालों ने लिखा कि हिनवाड़िया के पाण पोखे व्या डई मोक सचोत मोके व्या धर्म राय संधि ढल कान पवंदी। धर्म राय की जो है ना वो हिसाब किताब वाली जो किताब है ना, वो भी इसको कुछ नहीं कर सकती। प्रेम से बोलो श्री राम। कोडिकारी स्वामी टेवराम जी अरे प्रेम से भर जाएंगे हम। कभी विचार करके देखें, 5 मिनट भी ना स्वामी जी के उस चरित्र में डूबकर उस स्थिति का आभास करने का प्रयास करें। कभी नाम तो बहुत जपते हैं, नाम जपने की हमको भले ही कोई भी ऐसा होगा नियमावली में होगा हमारे में नाम 5-10 मिनट हर कोई जिज्ञासु अपने गुरु के लिए निकालता होगा, परंतु कभी कभी उस नामावली को छोड़कर गुरु का चरित्र है, उस चरित्र को अपने अंतर में धारण करके और वो विचार करें कि क्या वो स्थिति होगी, कैसे वो दृश्य होंगे, कैसा वो वातावरण होगा कि स्वामी जी बैठे हैं और सामने से चिताएं जल रही हैं, लोगों की शमशान में बैठे हैं ना, और वो इतनी बड़ी अवस्था में नहीं, छोटी सी अवस्था में चिताएं जल रही हैं। कैसे नाम जपते होंगे, कैसे वो परमात्मा के अपने धनी से, अपने मालिक से कैसे वो मिलते होंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। क्या उनकी अलौकिक दिव्य शक्ति होगी जो हिंसक से हिंसक प्राणी भी आकर गुरु महाराज की कुटिया के बाहर बैठ जाते थे, अपनी हिंसकता छोड़ देते थे। शेर का स्वभाव है क्या करना, शिकार करना। शेर और बतख कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकते, शेर और हिरण कभी भी एक साथ नहीं बैठ सकते। पर महापुरुषों का जो भक्तिमय वातावरण होता है ना, उसमें होता क्या है कि हमारी जो बुद्धि है ना, जड़ बुद्धि, वो जड़ से जड़ बुद्धि की जड़ता समाप्त हो जाती है, वो सद्गुणों से भर जाती है। इसलिए तो स्थानों की महिमा है। कहते हैं कि नाम तो घर में भी जपते हैं, मूर्तियां तो घर में भी लगी हुई हैं, मंदिर तो घर में भी बने हुए हैं, फिर यहाँ पर आने की क्या जरूरत है। मंदिर घर में है, पूजा पाठ घर में कर रहे हैं, सब नाम इत्यादि साधन घर में भी चल रहे हैं, तो फिर इधर स्थानों पर आने की क्या महत्वता। महत्वता यही है कि ये जो स्थान है, इस स्थानों पर आकर हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। तो इसलिए ये स्थानों की महिमा है, इसलिए इस दरबारों की महिमा है। महापुरुष के जो दर हैं ये तीर्थों से कम नहीं है। अगर हृदय में ना भाव है तो लिखने वालों ने लिखा कि मूल स्वर्ग गुरन जी ये दरबार आ, ये गंगा जमुना हरिद्वार आ, मूल स्वर्ग गुरन जी ये दरबार। स्वर्ग से कम नहीं है ये,
स्वर्ग से कम नहीं है ये, परंतु कब? जब इसमें ऐसा भाव हो। प्रेम से बोलो श्री राम। अगर भाव रखा ना कि मेरे लिए स्वर्ग है, तो ये फिर स्वर्ग ही है। भाव रखा कि गंगा का जल मेरे को पान करना है, तो वो जो फिल्टर का पानी पीते हो ना आप, वो भी गंगा जल से कम नहीं है। भावना अगर सच्ची है तो। भावना नहीं है तो ये भी आपको साधारण वो चार दीवारी लगेगी, यहाँ पर भी संसार को ले आ सकते हो। भावना नहीं है तो हृदय में ऐसा भाव है, तो ये जो चार दीवारी दिख रही हैं, इसके जैसा आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं है। छोड़ने वालों ने छोड़ दिया, कबीरदास जी महाराज ने छोड़ दिया, बहुत से संतों ने ठुकरा दिया वैकुंठ का वो पद। क्यों? क्योंकि वहां पर साथ संगत का वो सुख नहीं मिला, वो संतों का संग नहीं मिला, इसलिए बोला नहीं चाहिए। क्या करेंगे? इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो सकती है क्या कि गुरु सामने बैठे हो, संत सामने बैठे हो, गुरु की महिमा का श्रवण कर रहे हो, और हम उस रस पान में अपने आप को मंत्र विभोर करके बैठे हैं? तो इससे बड़ा कोई साधन है क्या? प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। पर अपने अपने रस की बात है, अपने अपने भावना की बात है, अपने अपने चित्त की बात है। जिसका जैसा चित्त, जिसकी जैसी भावना, जिसका अंतर में जैसा रस, जिसको क्या चाहिए। अब सबकी पसंद अलग अलग होती है ना। किसी को गुरु भक्ति में प्रेम होगा तो फिर वो गुरु भक्ति के प्रेम में ऐसा विभोर हो जाएगा कि उसको गुरु भक्ति के अलावा कोई सूझेगा ही नहीं। अब किसी को संसार में ऐसा प्रेम होगा तो संसार का ही चिंतन करेगा। प्रेम से बोलो सतनाम साखी। करेगा ना, क्या नहीं करेगा? संसार का ही चिंतन होगा। यहाँ पर आओगे, बैठोगे, परंतु यहाँ के नहीं होगे, होगे किसी अन्य स्थान के। तो ऐसा अपने 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 हृदय की बात है, स्वयं की बात है, किसी और की बात नहीं है। हम चाहें तो यहाँ से बहुत कुछ पा सकते हैं, और हम चाहें तो खाली आए और खाली जा सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। धन सदगुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज, उनकी ही गद्दी पे धन सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज, प्रेम के सागर, प्रेम के अवतार थे वो। तो वो बताते हैं ना, सत्संग में बोला कि सब माताऊं भेनरूं हितां कुछ न कुछ खणी वञो। सिंधीअ में चयूं हितां कुछ न कुछ खणी वञो। हड़ी माताऊं वञी करे पहुतियूं किचन में, रसोई घर में। कोई बासण कहिड़ी पियो खणे, कोई बासण कहिड़ो पियो खणे। चई भई छा थियो? चई स्वामी जन चयो आहे कि हितां कुछ न कुछ खणी वञो। त मां थाली बि खणा, कोई केवी पियो खणे, कोई बाटलो पियो खणे। ईअं सची घटना अथव। प्रेम सां जो श्री राम। त साईं तव्हां ई त चयो कुछ न कुछ खणी वञो। त स्वामी जी ने बोला अले अबा इहो ई खणी वञो, खणे भले इहो ई खणी वञो, पर खणी ज़रूरु वञो। इहो खणी वेंदा तॾहिं बि कुझु न कुझु सिखी वठंदा। प्रेम सां जो सतनाम साखी। तो यहाँ के तो खाली बर्तनों में भी इतनी शक्ति है। यहाँ के हर स्थान का, हर स्थान की जो शक्ति है वो अलग अलग है, परंतु हमारी भावना सच्ची होनी चाहिए। हिन अंदर मिलंदो प्यार आ, मिलंदो भगवान आ। ये भगवान का दर है। जैसे ना दुकान होती है, सौदा लेने जाते हो, किसी को कुछ सौदा चाहिए, कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पे जाते हो, परचून का सामान चाहिए तो जनरल स्टोर पे जाते हो। दुकान बंधी हुई है ना सबकी। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसे ही भगवान को मिलने की जो दुकान है ना, वो ये दुकान है। यहाँ पर भगवान मिलता है, भगवान के अलावा और कुछ यहाँ पर मिलता नहीं है। भगवान चाहने की अगर इच्छा हो, भगवान पाने की इच्छा हो, तो इस दर पर आओ। इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। संसार को ढूंढ लाओ, संसार में जितना घूमोगे नहीं मिलेगा। ये महापुरुष के दर ऐसे हैं, ये गुरुओं के दर ऐसे हैं। यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर भगवान मिलता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो चवंदे जे सतनाम साखी, यम जो लेखो माफ